हेलो गाइस। मैं आर्या सिंह। और आज का जो टॉपिक है टाइमर है इन एससीएल लैंग्वेज। बराबर है ना? इन एससीएल लैंग्वेज। तो उसके लिए हमें कैसे, कौन कौन सा टाइमर होता है, व्हाट आर टाइमर इन सीमेंस, टाइप्स ऑफ टाइमर। बराबर। तो हम एक एक करके फुल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बातें करें तो टाइप्स ऑफ टाइमर का। तो टाइप्स ऑफ टाइमर जो होता है सीमेंस में, कौन कौन सा होता है आपका? टी ऑन टाइमर होता है, टी ऑफ टाइमर होता है, टीपी टाइमर होता है। एक और इसमें आपका टी ओ एन आर टाइमर होता है, जिसे हम लोग रिटेंटिव टाइमर बोलते हैं। अगर इसे फुल फॉर्म के बारे में आप बात करेंगे मेरे से, तो ये टाइम ऑन डिले बोलते हैं, जो कि उतने टाइम के बाद हमारा इसका आउटपुट फायर होता है। डिले टर्निंग ऑन आउटपुट। टाइम ऑफ डिले, डिले टर्निंग ऑफ आउटपुट। पल्स टाइमर जनरेट फिक्स पल्स आफ्टर ट्रिगर। सो ये आपका टाइमर है। और अगर आप एससीएल यूजर है, तो एससीएल यूजर को मैं बता दूं, इसमें आपका आईसी टाइमर ही आप यूज कर पाते हैं, जो कि आपका उसका कलर कोड कैसा होता है? ब्लू कलर का। ओके। अब इस कंडीशन में आप जो ये आईईसी है, इसे आप बोलते क्या है? आईईसी, दैट्स कॉल्ड इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। ओके। अब जो हमने ऑल ये प्रोग्राम को आपको बताने वाला हूं, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? अपने को एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। बराबर है ना? वेरिएबल को अपने को चॉइस करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। तो वो हम लोग कहाँ लेंगे? हम लोग, क्लियर है, उसके लिए पीएलसी टैग्स में जाएंगे, और पीएलसी टैग में जाके ऐड न्यू टैग टेबल करेंगे, और उसको अपने हिसाब से रीनेम कर देंगे। अभी हम सबसे पहले आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं, वो किसके बारे में? आपका टीपी टाइमर के बारे में। ओके। तो टीपी टाइमर को कैसे यूज करना है, तो इसके लिए मैं इसका नेम भी रखूंगा, क्या? टीपी अंडरस्कोर वन। डन। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे हम लोग, हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग इसको कमांड देंगे। इसको मैं दे देता हूं स्टार्ट, क्या? स्टार्ट पल्स। स्टार्ट पल्स। ओके। और इसका डेटा टाइप ऑलरेडी आपको पता है कि हमारा क्या होना चाहिए? बुल। और इसके लिए एड्रेस में यहाँ पे आपका समथिंग जो चाहिए हम यूज कर सकते हैं। डन है। और एक आउटपुट भी हम ले लेते हैं अपना, जो भी हमें चाहिए। हम एक एलईडी ले लेते हैं। बराबर है ना? और इसके लिए जो हमारा क्या होगा, आउटपुट का एड्रेस होगा, वो क्यू फॉर्म में होगा। क्लियर है? मैंने ले लिया। अब वेरिएबल क्रिएट करने के बाद अपने को कहाँ जाना है? प्रोग्राम ब्लॉक्स में। और प्रोग्राम ब्लॉक्स में टीपी टाइमर के लिए एक अपने को क्या करना पड़ेगा? एफ बी ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा, या एफ सी ब्लॉक। सो ऑलरेडी मैंने आपके लिए एक एफ सी ब्लॉक क्रिएट करके रखा है, जिसका मैंने नेम टीपी टाइमर इन एससीएल दिया है। क्लियर है ये? अब इसके लिए आपको क्या करना है? अगर टाइमर चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? अपने को कहाँ जाना है? ये जो दिख रहा है आपको, इंस्ट्रक्शंस। क्या? आपका इंस्ट्रक्शंस। सो इंस्ट्रक्शंस में जाना है। और इंस्ट्रक्शंस में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है? टाइमर ऑपरेशन। अब टाइमर ऑपरेशन में जाके आपको जो भी टाइमर है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा टाइमर कौन सा है भाई? टीपी टाइमर। तो टीपी टाइमर लिया। जैसे मैंने टीपी टाइमर लिया, ये सी इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, इसका खुद का एक इंस्टेंस डेटा ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। इसके लिए आपको यहाँ पे जो भी है एक नाम असाइन कर दीजिए। मैं इसे दे देता हूं माई टीपी अंडरस्कोर टाइमर। ओके। और ये डीबी नंबर
आपको जो चाहिए वो क्रिएट कर लीजिए। ओके बोलेंगे। ओके बोलने के बाद ये जो भी हमारे फीचर से, मैं इसको पहला अपना यहां से डिलीट कर देता। देन अब हमने तो ये टाइमर का एक नेम करके शाइन कर लिया, माई टीपी टाइमर। अब टीपी का जो हमारा एड्रेस जाएगा, वो क्या एड्रेस देना है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एड्रेस पुट करना पड़ेगा। लाइक हमने जो क्रिएट किया था उसके हिसाब से हमने क्रिएट क्या किया था, स्टार्ट पल्स, स्टार्ट अंडरस्कोर पल्स, यही बनाया था हमने। सो इसमें एरर है, क्या एरर है, क्यों एरर है, वो अपने को, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एड्रेस टाइप करता हूँ। तो एड्रेस टाइप करने पे हमारा क्या हो रहा है, ले लिया, बट बट हमारा कमेंट नहीं आया। क्या नहीं आया, कमेंट हमें नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो एड्रेस है, उस एड्रेस के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई 0.5 जैसे मैंने डाला, तो ये देखिए अभी आ गया आपका स्टार्ट पल्स। मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट पल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब स्टार्ट पल्स लेने के बाद अपना जो ऑपरेशन है वो क्या है, कि अब आपको यहाँ पे टाइमर का कितने टाइम के लिए ये टाइमर चलाना है आपको। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टाइम डालना पड़ेगा। तो टाइम डालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी है हमारे जितने टाइम के लिए चलाना है, तो सबसे पहले टू बी केयरफुल, यहाँ पे टी हैश इसका एड्रेसिंग फॉर्मेट है। अगर टाइमर को एड्रेसिंग करना है तो टी हैश फॉर्म में आईसी को आप एड्रेस करते हो। अब सपोज मैंने इसको 10s डाल दिया, क्या डाल दिया, 10s। क्लियर, क्योंकि मुझे छोटी ब्रैकेट क्यों देना पड़ा, मैं इसे क्लोज करना पड़ेगा ना, तो हमने 10s दे दिया। अब हमारा टाइमर का प्रीसेट टाइम तो सेट हो गया। लेकिन अब ईटी और पीटी का क्या जरूरत है, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट हम क्यू पे इसे उठाएंगे। तो हमारा यहाँ पे एक मान लीजिए कि कोई भी हमारा आउटपुट है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए क्या लिखता हूँ, मोटर, बराबर है ना, मोटर लैंप ले लिया। मोटर लैंप लेने के बाद अब अगर हमें इसे 0 1 कंडीशन में कन्वर्ट करना है, तो कॉलन इक्वल टू हमें क्या, जो हमारा टाइमर का नेम है माई टाइमर, उसके साथ आपको लिंक करना पड़ेगा माई टाइमर डॉट। अब ये किससे फायर करना है अपने को, ईटी पे नहीं, हमें इसको आउटपुट जब इसका स्टार्ट होगा, आउटपुट को जैसे कमांड जाएगा ये हमारा फायर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कोड अभी क्या है, रेडी है, एक टाइमर का, किसका, टीपी टाइमर का। आफ्टर द कोड कंप्लीशन आपको क्या करना है, यहां पे जाके बस इसे कॉल कर देना है। और अगर आप टीवाई यूजर है तो ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे इसे कॉल करना है, मैंने ऑलरेडी कॉल कर रखा था। टाइम को ज्यादा हम लोग बड़ा नहीं लेके जाएंगे, और डाउनलोड भी कैसे करना है वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे पता है। अब डाउनलोड करने के बाद जो अपना नेक्स्ट स्टेज आएगा, वो कुछ ऐसा आने वाला है कि हमें रियल टाइम इसे रन करके देखना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट मॉनिटरिंग ऑन ऑफ पे चला गया। मैं इसे प्यार से चश्मा अंकल कॉल करता हूँ, बराबर है ना। तो मैंने इसे ओपन कर दिया। अब ओपन तो कर लिया है, अब थोड़ा सा इसको मैं ये कर लेता। ठीक है, देखने में इजी जाएगा अपने को। अब इसके साथ हमें करेंटली जो हमारा टाइम चल रहा है वो भी हमें शो करना है। तो उसके लिए आपको सिस्टम ब्लॉक्स में जाना होता है, प्रोग्राम रिसोर्स में जाना होता है, और जो हमने अपना टाइमर बनाया था उस टाइमर को बस हमने ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको देखने में बहुत इजी जाएगा। और इसे मैं चश्मांकल पे ले लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ये पीटी प्रीसेट टाइम, इलिप्स टाइम, इनपुट और आउट। तो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट हमारा प्रीसेट टाइम जो भी होगा वो प्रीसेट टाइम दिखेगा हमारा 10 सेकेंड, और टाइमर का
जो करेंट टाइम है वो शो होगा। हम जैसे यहाँ से ट्रिगर देंगे ये ट्रू होगा। आउटपुट जैसे हमने फॉल्स किए ट्रू होगा। और यहाँ पे दिखे, ठीक है। मैं अभी अप्लाई करता हूँ। मैंने अभी क्या किया है, इनपुट अप्लाई किया है, बराबर है ना? आपको दिख रहा है मैंने इनपुट अप्लाई किया। सो ये आपका टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे भी आउटपुट आपका ट्रू है, मैंने छोड़ दिया तो अभी इनपुट इसका सिग्नल फॉल्स हो गया। बट फिर भी हमारा टाइमर चल रहा था। मैं एक बार और आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने फिर से इसको सिग्नल दिया तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यू ऑन है, बराबर है ना? ये हमारा क्या है, कंटिन्यू ऑन है। और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, फिर भी हमारा आउटपुट है फुल से दिख रहा था। तो ये था एससीएल लैंग्वेज में आपका टीपी टाइमर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एससीएल में कैसे टाइम ऑन डिले को यूज करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत यूजफुल रहेगा। अगर ऐसे ही आपको एससीएल कोडिंग सीखना है तो फॉलो कीजिए ऑटोमेशन किंगडम पेज को, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू।